Hello and welcome back to our series called Mysteries in the Book of Revelation. विशेष तौर पे 7 कलीसियाओं के विषय में लोग बात कर रहे हैं। आज फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम के खत को हम लेकर के चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। फिलाडेल्फिया के बारे में कुछ खास बात बताना चाहते हैं। फिलाडेल्फिया जो शहर था वो सरदीस से दक्षिण पूर्व में 27 मील की दूरी पर बनाया गया था। फिलाडेल्फिया जिसका मतलब होता है भाई का प्रेम या ब्रदरली लव, ये बहुत सुंदर जगह हुआ करती थी। एक राजा के नाम पर यह रखा गया था, अटालियस फिलाडेल्फियस, जो इसका रचने वाला भी था, इस शहर का बनाने वाला भी था। आज यह शहर टर्की में पाया जाता है, जिसका नाम अल्लाह शहर के नाम से फेमस है। इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने कोई भी खराब बात नहीं बोली। उसको आशीष की बातें बोली हैं, उसको और उन्नति की बातें बोली हैं, उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए बोला है। कुछ तो अच्छा रहा होगा इस कलीसिया में। यह शहर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से उजड़ सा गया था और राजा उसको बनाना नहीं चाहता था। कारण यह था कि यहां के जो विनयार्ड्स थे, यानी अंगूर के जो बाग थे, वो दूसरी जगहों के अंगूर के बागों से बहुत अच्छे थे। रोम के सब जगह के अंगूर के बागों से बहुत अच्छे थे। और कई बार राजा यह चाहता था कि यह सब कुछ वहीं पर हो और हमारे शहर से दूर, यानी टर्की के इस प्रांत में ना हो। इस नगर में एक नदी बहा करती थी, नदी के पास वो था, और यह नदी का नाम था पैक्टोलस। एक बहुत ही अच्छे पहाड़ी स्थान पर यह नगर बसा हुआ था। अपने आप में बहुत सुंदर कहलाता था यह नगर। एक खास बात आपको बताऊं, क्योंकि यह कलीसिया एक बहुत ही अच्छी कलीसिया रही है, आज के दिन तक वहां पर कलीसियाएं पाई जाती हैं। अनलाइक एनी अदर सिटीज, अलग अलग शहरों में जहां कलीसियाएं थी, जहां की कलीसियाएं बहुत रिच तो हो गई थी, जैसे लौदीसिया की कलीसिया और तमाम और दूसरी जगहों की परगमुम वगैरह की कलीसियाएं रिच तो थी, बड़ी कलीसियाएं तो थी, बड़े शहर तो थे, पर मिट गए, खत्म हो गए। पर यह फिलाडेल्फिया जो परमेश्वर के प्रति वफादार कलीसिया बनी रही, आज भी उस जगह पर 5 बड़ी कलीसियाएं और लगभग 20 और कलीसियाएं पाई जाती हैं। 200 से अधिक घर हैं और 1000 से ज्यादा विश्वासी आज भी पाए जाते हैं। ज्यादातर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस वहां पर हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन तक वहां पर मंडली पाई जाती है। आप देख रहे हैं, यह कलीसिया संपन्नता के लिए फेमस नहीं थी, यह कलीसिया धन के लिए फेमस नहीं थी, पर यह कलीसिया अपने काम के लिए प्रसिद्ध थी और आज के दिन तक परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा है। आपकी कलीसिया भी लंबे समय तक जिएगी अगर आप संपन्नता और धन की चाहत नहीं, पर पवित्रता की चाहत रखेंगे और परमेश्वर के वचन के प्रति सजग बने रहेंगे। तो मिस्टर लिंडसे और कुछ और बिशप्स जो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले वहां पर गए, उन्होंने सर्वे किया, रिसर्च किया, पता किया, तो यह सब पता चला है कि कलीसिया, जैसे परमेश्वर के वचन में इस कलीसिया के लिए लिखा था कि मैं तुझे दुख की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में संभाल के रखूंगा। बहुत परसिक्यूशन आया इन सब जगहों पर परमेश्वर ने आज तक इस कलीसिया को सुरक्षित बचा करके रखा है। इससे पहले कि उस वचन को पढ़ना शुरू करो जो 3 अध्याय के 7वें पद में उस खत में लिखा हुआ है, एक चीज और इस कलीसिया के विषय में, बल्कि उस शहर के विषय में बताना चाहते हैं। यह शहर अपने आप में ग्रीक और रोमन कल्चर का एक तरीके से मिश्रण था। यह शहर का इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग क्षेत्रों में ग्रीक आइडियोलॉजी को, ग्रीक फिलॉसफी को, रोमन कल्चर को फैलाने के लिए। यह शहर एक तरीके से कहा जाए बहुत स्ट्रैटेजिक शहर था कि अलग अलग जगह पर यहां से व्यापार के रास्ते खुलते थे, और क्योंकि व्यापार के रास्ते खुलते थे इसलिए ज्यादा लोग आया करते थे और ज्यादा लोग जाया करते थे अलग अलग जगहों पर।
और इसीलिए इस कलीसिया को लिखा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है। मैं पढ़ना चाहता हूं 3 अध्याय उसके 7वें पद से। कुछ यूं लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अपने आप को यीशु मसीह ने क्यों इस तरह से इस कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए भी एक खास बात बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर अभी उनको बताना मांग रहा है। वो ये कह रहा है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। और प्रभु बताना मांग रहा है कि मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, ना सरकारें बंद कर पाएंगी, ना राज्य बंद कर पाएंगे। और इसीलिए आज तक टर्की के उस प्रांत में होने के बावजूद कम से कम 1000 से ज्यादा विश्वासी पाए जाते हैं और 25 के आसपास कलीसियाएं हैं, और इस समय और भी वहां पर काम बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। फिर आगे लिखा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। वचन का पालन करने के लिए थोड़ी सामर्थ भी काफी होती है, थोड़ी सामर्थ भी काफी है इनकार ना करने के लिए। आपको बहुत बड़े बड़े वरदानों की आवश्यकता नहीं है, पर पवित्र आत्मा की साधारण सी उपस्थिति आपको स्थिर खड़ा रख सकती है। आगे लिखा हुआ है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा, वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब कॉन्स्टेंटीन ने अपने अधिकार में पूरे रोम को लिया था, तो उसने क्रिश्चियनिटी को एक विश्वास के रूप में, क्रिश्चियनिटी को एक पथ के रूप में, पंथ के रूप में, एक जाति और एक समाज के रूप में स्वतंत्रता दी थी कि वे भी जिसकी चाहे आराधना कर सकते हैं। उसने फोर्स नहीं किया था किसी को, पर उसने स्वतंत्रता दी थी कि वे भी, अब क्रिश्चियंस भी आराधना कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक अपने भवन बना सकते हैं और जैसे चाहें वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इस समय आपको बताना चाहते हैं कि वहां पर यहूदियों का कोई स्थान नहीं है, पर हां मसीह यीशु के लोगों का स्थान पाया जाता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था और वो कह रहा है, मैं दाऊद की कुंजी रखता हूं, अधिकार मेरे हाथ में रहता है। मैं तेरी वफादारी की वजह से तुझसे कहना मांगता हूं, तेरे लिए द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी द्वार खोलता है, और ऐसे द्वार जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा के लिए खुलते हैं, ऐसे द्वार जो आपको सिग्निफिकेंट सक्सेस देते हैं, एक सफलता देते हैं, ऐसे द्वार। इसके 10वें पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ऐसा कहा जाता है दूसरी शताब्दी में आकर के पॉलीकाप के समय में, पहली शताब्दी के अंत और दूसरी शताब्दी के शुरुआत में, पॉलीकाप के समय में लगभग 9 से अधिक विश्वासियों को जिंदा मार डाला गया था, परसिक्यूट करके, ताकि मसीहत वहां पर रुक जाए। पर यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, तूने धीरज के वचन को थामा है। और आगे क्या कह रहा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परसिक्यूशन के समय परमेश्वर ने उनको बचाया और आगे भी बचाने की प्रतिज्ञा वो कर रहा है। जब हम धीरज के वचन को थामे रहते हैं, धीरज के वचन को, आशीष के वचन को सब थामते हैं, बड़ी बड़ी बरकतों के वचन को सब थामते हैं, पर धीरज के वचन को, इसका मतलब, धीरज के वचन का मतलब क्या है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धीरज रखो। धीरज तब रखा जाता है जब मेरे मन के मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है, मेरी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही है, मेरी प्रार्थना का जवाब पूरा नहीं आया है, पर मुझसे कहा जा रहा है धीरज रखो। धीरज उससे नहीं कहा जाता है सब तुम्हें मिल गया, तुम्हारे मन के मुताबिक हो गया, धीरज रखो। नहीं, जब मन के मुताबिक नहीं हुआ है तब कहा जाता है धीरज रखो। और इसने धीरज के वचन को थामा है। आज बहुत से लोगों को वचन दीजिए कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो थाम लेंगे, पर उनसे कहिए जैसे इस्राएल के समय में और यिर्मयाह के समय में हुआ था, यिर्मयाह 27 अध्याय से लेकर 29 अध्याय में 70 साल गुलामी में रहना पड़ेगा, पर मैंने जो प्रतिज्ञा की उन्हें मैं जानता हूं, अपनी योजनाओं को जानता हूं, ठीक समय पर पूरा करूंगा। यह धीरज का वचन था कि 70 साल धीरज से इस गुलामी के समय में बने रहना। धीरज के वचन को थामने वाले को वो कह रहा है, मैं भी उस विपत्ति के समय तेरी रक्षा करूंगा।
इसके कहने के कुछ समय के बाद डोमिशियन नाम के सम्राट का रोम पर राज था और बहुत भयंकर सताव हुआ था, पर उसके बावजूद यह कलीसिया मजबूत बनी रही। इसके बावजूद यह कलीसिया खड़ी रही। परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि जा तुझ पे कोई सताव नहीं ला पाएगा, पर वो कह रहा है मैं तुझे संभाल के रखूंगा सताव के बीच में भी। इस धीरज के वचन को थामने, सताव को सह जाने और इन सब के बाद देखिए एक प्रतिज्ञा क्या लिखी है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसका मतलब मुकुट ऑलरेडी प्रॉमिस हो गया है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, एक मुकुट प्रॉमिस कर रहा हूं, पर कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसके लिए काम करना पड़ेगा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। अपने इसी विश्वास को, अपनी इसी सेवा की इच्छा को, अपनी मिशनल एक्टिविटीज को, क्योंकि जिस शहर में तूने रखा है वहां से तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, इसको करते रहना, छोड़ मत देना, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ सोच के रखा है। एक मुकुट है, आगे लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके सुनने के कान हो, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ये सुन ले। यहां कह रहा है, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। मैं गलतियों 2:9 पढ़ना चाहता हूं। ऐसा लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। कौन? यूहन्ना, याकूब, कैफा। ये क्या बोला जा रहा है इनके बारे में? वो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। और यहां पर भी कह रहा है, क्योंकि तू धीरज धरे हुए है, क्योंकि तू बना हुआ है, मैं तुझे भी परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा, अर्थात तुझ पर बहुत कुछ आधारित करूंगा। मैं तेरे ऊपर जिम्मेदारियां डालूंगा और तेरे ऊपर बहुत कुछ रखूंगा जो तू संभाले रखेगा। एक नया नाम दूंगा, लिखा है परमेश्वर का नाम, यरूशलेम का नाम, नई यरूशलेम का नाम, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। आपको मालूम नाम लिखने का क्या मतलब है? मैं उसका हो गया। इस कलीसिया के लिए कह रहा, मैं उस कलीसिया का नाम लिखूंगा, मैं अपना नाम उस कलीसिया पर लिखूंगा। इसका मतलब दैट चर्च विल बी नोन फॉर गॉड। और तमाम इतने उपद्रव के बावजूद आज के समय तक लगभग 25 कलीसियाएं वहां पर बनी हुई हैं जहां आसपास के शहरों में एक भी नहीं है। इफिसुस में एक भी कलीसिया नहीं बची है। वहां इस जगह पर जिन्होंने धीरज के वचन को थामा था, 25 कलीसियाएं आज भी हैं। मेरी प्रार्थना है कि फिलाडेल्फिया आपको उभारे कि धीरज के वचन को थामे रहें, और जो जिम्मेदारी मिली है, जो दरवाजा खुला है, बेहिचक उस दरवाजे की तरफ बढ़ें और सेवा के काम को पूरा करें। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे संभाल के रखूंगा और एक लंबे समय तक तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा, खंबा बनाऊंगा और अपना नाम रखूंगा तुझ पर, जिसका मतलब है तू मेरा ही है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।